8 दिन के अंदर एनडीए की सरकार गिर जाएगी। जी हां, ये सारे सवाल उठने लगे हैं 2 फोन कॉल के बाद कि 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव है और चुनाव तो ऐसा है कि जिसमें 2 रेड्डी आमने सामने लड़ने वाले, राधाकृष्णन जी है एक तरफ और एक तरफ है बीपी सुदर्शन रेड्डी। दोनों विपक्ष में है। एक तरफ विपक्ष की तरफ से यानी इंडिया गठबंधन की तरफ से पेश किया गया है बी सुदर्शन रेड्डी को वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार के तौर पर, तो वहीं सत्ता पक्ष यानी एनडीए की तौर से पेश किया गया है सीपी राधाकृष्णन को। अब दोनों के बीच, दोनों जो है जजेस भी है पूर्व, और दोनों के बीच कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बातचीत भी है। लेकिन दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार ने साउथ इंडिया में क्या चल रहा है उसके बारे में ध्यान नहीं दिया कि दिल्ली में जो एनडीए सरकार बैठी है वो 16 जो सांसद उन्हें समर्थन दे रहे हैं, 16 वोट जो उनको मिल रही है वो तो साउथ से ही मिल रही है ना। टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी यानी कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी बीजेपी को सपोर्ट कर रही है केंद्र में, लेकिन अब नजर आ रहा है कि चंद्रबाबू नायडू बीजेपी से नाराज है। अब नाराज क्यों है? क्योंकि बीजेपी ने उनके दुश्मन जगन रेड्डी से दोस्ती कर ली है। जी हां, राजनाथ सिंह द्वारा जगन रेड्डी को फोन किया जाता है और बात की जाती है कि अब चुनाव हो गए उपराष्ट्रपति के 9 सितंबर को, आप हमें सपोर्ट कीजिएगा। इसी बात को लेकर चंद्रबाबू नाराज हो गए कि हमारी पार्टी हमारे समर्थन की वजह से जो दिल्ली में बैठे हैं वो हमें सूचना दिए बिना ही दक्षिण भारत की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कैसे कर रहे हैं। उन्होंने किससे पूछकर जो है जगन रेड्डी को फोन किया और समर्थन मांगा। हमसे तो आपने समर्थन नहीं मांगा, अब हम आपको समर्थन क्यों दे? तो वहीं चंद्रबाबू नायडू के पास कॉल जाता है बी सुदर्शन रेड्डी का, यानी कि इंडिया गठबंधन की तरफ से जो वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार है उनका। अब दोनों के बीच घनिष्ठ मित्रता भी है, दोस्ती भी है, रेड्डी भी है। काफी ज्यादा टीडीपी में जो सांसद है, विधायक है, वो रेड्डी से बिलोंग करते हैं, उनके दोस्त भी है। तो सवाल यहाँ पर ये उठने लगते हैं कि क्या चंद्रबाबू नायडू अब जब उपराष्ट्रपति के चुनाव हो गए तो बीजेपी से तो नाराज है, वैसे भी चल रही है कि ट्रम्प टैरिफ को लेकर, किसानों को लेकर कि ट्रम्प टैरिफ लगा रहे हैं तो आप चुप्पी थामे हुए, पीएम मोदी किसानों को इतना नुकसान हो रहा है उस पर आप चुप्पी थामे हुए हैं, विपक्ष जो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं आप उस पर चुप्पी थामे हुए। नायडू ऑलरेडी काफी नाराज है एनडीए से, बीजेपी सरकार से। तो वहीं इसी बीच अगर ये चुनाव होते हैं और जो बी सुदर्शन रेड्डी है उनके और चंद्रबाबू नायडू की जो दोस्ती है अगर वो साथ हो जाए तो क्या इस बार एनडीए गठबंधन को नुकसान हो सकता है उपराष्ट्रपति चुनाव में? जिस दिन से जगदीप धांकड़ ने इस्तीफा दिया है उसी दिन से ये चर्चाएं शुरू हो गई थी कि कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू और बीजेपी के बीच कहीं ना कहीं कोई तकरार तो चल रही है, टकराव कहीं ना कहीं कोई रुष्ट तो है। चंद्रबाबू रुष्ट है क्योंकि उन्होंने जगन रेड्डी को फोन कर दिया। जगन रेड्डी वो नेता है जिन्होंने चंद्रबाबू नायडू को जेल के पीछे पहुंचाने की भी कोशिश की थी, काफी ऐसे बयान दिए जिसके बाद से चंद्रबाबू नायडू पर सवाल उठने लगे, उनकी इमेज खराब करने की कोशिश की गई। और अब बीजेपी ने बिना पूछे चंद्रबाबू नायडू से जगन रेड्डी को फोन कर दिया, जिसकी वजह से अमित शाह और पीएम मोदी दोनों के गले का फंदा बनकर खड़े हो गए हैं इस समय चंद्रबाबू नायडू। क्या कब चंद्रबाबू नायडू बीजेपी से अलग हो जाए, एनडीए गठबंधन से अलग हो जाए और मिल जाए इंडिया गठबंधन में और बना दे उपराष्ट्रपति बी सुदर्शन रेड्डी को? अब आपको क्या लगता है कि ये जो सवाल उठ रहे हैं, जो अटकलें सामने आ रही है चंद्रबाबू नायडू की और बीजेपी के बीच में जो नया मोड़ देखने को मिल रहा है, नई राजनीति चल रही है, क्या वह सही है? क्या सच में दोनों नाराज है एक दूसरे से? क्या चंद्रबाबू नायडू की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ जाएगी? आपकी इसके ऊपर क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए